चांदनी रात हो, चांदनी रात हो, उसमें आपका साथ हो। झील का हो किनारा तो क्या बात हो। जाम चलते रहे, दिल मचलते रहे। सांस हो सांस में और हाथ में हाथ हो। हम जिए उम्र सारी बस एक रात में। ऐ मेरे यार, ऐसी बस एक रात हो। ऐ मेरे यार, ऐसी बस एक रात हो। चांद चूमे तेरे चांद से अक्स को, चांद की चांद से एक मुलाकात हो। फूल झरते रहे, गंध उड़ती रहे, आसमान से मोहब्बत की बरसात हो। होठ बोले नहीं, नैन बोले नहीं, धड़कनों की जुबां में हर एक बात हो। कितना सुंदर भाव है इस कवि का, इस गीत में। ये आपके मध्य प्रदेश के ही कवि है, कमलेश श्रीवास्तव, उनकी रचना थी। सावन का मौसम है और इस मौसम में हम देखते हैं कि बाहर बादल झुक रहे हैं। बाहर बादल झुक रहे हैं और ऐसे में मीरा क्या गाती है, झुक आई बदरिया सावन की। अच्छा, बादल ऊपर से नीचे क्यों झुकते हैं? बादल ऊपर से नीचे क्यों झुकते हैं? क्यों कि प्रेम हमेशा झुकता है। प्रेम अकड़ना जानता ही नहीं। प्रेम का स्वभाव है झुक जाना। अहंकार ऊपर रहता है और प्रेम नीचे उतर आता है। और परमात्मा जो है, सत्य जो है, वो अहंकारी नहीं है। वो हमारे द्वार पर खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है। ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में, अपने व्याख्यानों में एक बात अक्सर कहते थे कि तुम परमात्मा को नहीं खोज रहे, परमात्मा तुमको खोज रहा है। कि हमको तो पता नहीं है, खोजेंगे कैसे? तो परमात्मा तुमको खोज रहा है। और मैं भी अक्सर अपने प्रवचनों में आपको बार बार एक बात कहता हूं कि तुम्हारी साधना का अर्थ परमात्मा को बुलाना नहीं है। तुम्हारी साधना का अर्थ परमात्मा को बुलाना नहीं, तुम्हारी साधना का इतना ही अर्थ है कि स्वयं को उपलब्ध करना है। तुम साधना करते रहो और स्वयं को हमेशा अनुपलब्ध रखो। क्या होगा इससे? जन्म भर उठ दंड बैठक लगाते रहो साधना के नाम पर और अपने को अनअवेलेबल रखो। तो तुमको ईश्वर तक नहीं जाना। तुमको एक ही काम करना है कि अपने भीतर जो ये भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है हमारे भीतर। जो बाहर भीड़ दिखाई पड़ती है वो कुछ भी नहीं है हमारे भीड़ के सामने। इतनी बड़ी भीड़ है हमारे पास। बस इस भीड़ से आपको हटना है। और जैसे ही आप इस भीड़ से हटते हैं ना, ईश्वर अपने आप जो आपके भीतर है वो प्रकट हो जाता है। वो प्रकट ही है। तो सावन बाहर नहीं आया, ये सावन पहले भीतर उतरा।
आकाश में नहीं, हृदय में प्रकट हुआ, हृदय में झुका। जरा सोचो कि आज आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, बहुत प्रिय आपका अतिथि आया है, और दरवाजा बंद मिले आपका, तो क्या होगा? वो लौट जाएगा। परमात्मा भी रोज आता है आपके पास, लेकिन हमारा मन इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ, इतना भरा हुआ है। किन बातों से भरा हुआ है? चिंता से, कंपैरिजन से, तुलना से, महत्वाकांक्षाओं से, कंप्लेंट से, कि उस भरे हुए में परमात्मा को, बेचारे को, कहीं कोने कांटे में बैठने की जगह भी नहीं मिलती। बैठे तो बैठे कहाँ हो। इसलिए भक्त को झील बन जाना पड़ता है, और जैसे हम झील बन जाते हैं ना, बादल उसमें उतर जाते हैं। हम चूंकि पत्थर बने बैठे हैं, इसलिए वर्षा आती तो जरूर है, बरसती भी है हम पर, लेकिन अहंकार के पत्थर पर वर्षा टिकती नहीं, लौट जाती है। तो जीवन का पहला सूत्र है इस शिविर में कि जो भी आपने अब तक जाना, जो भी किताबों में पढ़ा, जो भी जाना, जो भी सीखा, जो भी बाहर से आया, वो सब झूठन है, वो आपकी चीज़ नहीं है, वो झूठा माल है, डुप्लीकेट। तो उससे सबसे आपको खाली हो जाना है, खाली एकदम। और देखो कैसा लगता, कितना निर्भर महसूस करते हो आप। एक क्षण सोचो जरा इस पर आप, कि मैंने सारा पुराना ज्ञान, सारा कचरा मैंने जला दिया, और अनुभव करो कितना हल्कापन आता है, जैसे सारा बोझ उतर गया हो। और जैसे ये बोझ उतरता है ना, तुम्हारा आत्मस्वरूप अपने आप जो मौजूद था वो प्रकट होने लगता है। वो तुम छुपा रहे हो उसको, वो छुपा हुआ नहीं है, तुम छुपाते हो उसको, करके प्रकट नहीं होता। तो सबसे पहला पाठ है कि खाली होना सीखो, क्योंकि भरा हुआ पात्र तो अमृत भी स्वीकार नहीं करता। एक आदमी था, बारिश में भीगता हुआ मंदिर में पहुंचा। बहुत बारिश थी, भागते भागते मंदिर में पहुंचा। पुजारी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, इतनी बारिश में कैसे आ गया यार तू? उसने कहा, भगवान से मिलने आया था। पुजारी बोला, इतनी श्रद्धा, इतनी बरसात में? गजब की श्रद्धा है। तो पति बोला, नहीं महाराज, कारण कुछ इतना ही था यहाँ आने का कि पत्नी ने घर में पोछा लगाया था और अंदर जाने नहीं दिया कि पैर के निशान पड़ जाएंगे, इसलिए मंदिर में आ गया। तो हमारा धर्म भी एक मजबूरी की तरह होता है कि चलो अशांत हो गए, दुखी हो गए, चिंता हो गए, 3 दिन चले जाएंगे शिविर में और सब भूल भाल जाएंगे। ऐसे से कुछ होता नहीं। तो भगवान के पास भी हम पहुंचते हैं तो मजबूरी में पहुंचते हैं, लेकिन भक्त कभी मजबूरी में नहीं आता, वो प्रेम के कारण आता है। प्रेम और मजबूरी में यही फर्क है। मजबूरी में आदमी सिर झुकाता है, प्रेम में हृदय झुकता है। प्रेम में हृदय झुकता है। अब हम एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग करेंगे। आंखें बंद करें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़, जैसे शरीर है ही नहीं। जितना शरीर को शिविर में भूलते जाओगे, आत्मा प्रकट होती जाएगी, और जितना शरीर को पकड़ोगे, आत्मा वहां जेल खाने की तरह बंद हो रहेगी। आंखें बंद करें, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, और कल्पना करो कि काले काले बादल आपके सिर के ऊपर नहीं, आपके भीतर हृदय पर मंडरा रहे हैं। वहां महसूस करो, सिर पर नहीं है, आपके हृदय के ऊपर मंडरा रहे हैं।
हर श्वास के साथ अनुभव करो कि शीतल वर्षा भीतर उतर रही है हृदय पर। हर भीतर जाती श्वास पर यह महसूस करो कि शीतल शीतल बरसात की फुहार मेरे हृदय पर बरस रही है। और हर श्वास को छोड़ते समय ऐसा महसूस करो कि आपके अहंकार की धूल बहती जा रही है, बहती जा रही है बाहर की तरफ। भीतर जाती श्वास में महसूस करो कि बरसात की शीतल शीतल फुहार हृदय पर बरस रही है। और श्वास को छोड़ते समय ऐसा महसूस करो कि मेरे अहंकार की धूल बहती जा रही है। और मन ही मन केवल इतना दोहराए, मैं खाली हो रहा हूं, मैं खाली हो रहा हूं, मैं खाली हो रहा हूं, मैं उपलब्ध हो रहा हूं, मैं उपलब्ध हो रहा हूं। नाउ आई एम अवेलेबल, नाउ आई एम अवेलेबल टू द एग्जिस्टेंस। मैं खाली हो रहा हूं, मैं उपलब्ध हो रहा हूं। वर्षा की बूंदों को भीतर हृदय पर गिरते हुए महसूस करें। ऐसा लगे कि परमात्मा की करुणा आपके भीतर बरस रही है और आप उसे रोक नहीं रहे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। पहले एक लाइन मैं बोलूंगा, उसको आप दोहराएंगे। झुक आई बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। जब तुम तैयार होते हो ना, तो तुम्हारे भीतर की जो परमात्मा की भनक है वो तुमको आने लगती है। और जब भी कोई गीत गाओ ना, तो शब्द मत गाना, सिर्फ शब्द गाने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा भी करना, प्रतीक्षा को भी गाना, उसको महसूस करना। तो परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने भीतर थोड़ी सी जगह बना लीजिए। सावन के बादल पहले से ही आपके आकाश पर झुककर खड़े ही हैं। मीरा की बड़ी अद्भुत पंक्ति है, भनक सुनी हरि आवन की। बहुत प्यारी पंक्ति है ये। भनक सुनी हरि आवन की, केवल आहट ही, परमात्मा की जब आहट तुम्हारे जीवन में आती है ना, तो साधक को नाचने पर मजबूर कर देती है। परमात्मा तो बहुत बाद में मिलेगा, आहट भर आ जाए आपके जीवन में तो वो आपको नाचने पर मजबूर कर देती है। तो पहले पहले परमात्मा आहट बनकर आता है। जब तुम संवेदनशील होते हो
तो आहट बनकर आता है, कहीं कुछ तुमको मामला समझ में आता है, कहीं कुछ आहट होने लगती है किसी फूल को देखकर, किसी कीड़े को देखकर, आकाश में बदलियों को देखकर, बहती हवाओं को देखकर, किसी नन्हे बच्चे की मुस्कान को देखकर, अपने होने को देखकर भी कुछ कुछ आहट तुमको पकड़ने लगती है। सावन में उमग्यो मेरा मनवा, उमंग से भर गई मीरा कहती है। भनक सुनी हरि आवन की। ध्यान देना, अभी हरि आया नहीं है, अभी हरि आया नहीं है। हां, अभी सिर्फ भनक मिली है, अभी दर्शन नहीं हुए, अभी आलिंगन भी नहीं हुआ, अभी मिलन भी नहीं हुआ, अभी परमात्मा सामने खड़ा हुआ भी नहीं है। केवल एक भनक, केवल एक आहट, केवल एक सुगंध, केवल एक संकेत मिला है और भक्त का हृदय नाच उठा। भक्त का हृदय नाच उठा। और यही भक्त और बुद्धिमान में अंतर है। बुद्धिमान क्या करता है? प्रमाण मिलने पर विश्वास करता है, और भक्त क्या करता है? संकेत मिलते ही उत्सव मना लेता है। जिस दिन भी तुमको ध्यान करते समय किसी भी क्षण में 2 क्षण की भी शांति मिल जाए, ज्यादा की चाहत मत रखना। 2 क्षण की शांति मिल जाए तो समझ लेना कि हरि की पदचाप तुमको सुनाई दे गई। ज्यादा की चाहते मत रखना। 2 क्षण की भी शांति मिल जाए तो समझ लेना कि परमात्मा की आहट तुमको सुनाई पड़ गई है। और जिस दिन बिना कारण के तुम्हारे हृदय में आनंद की लहर उठे, विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं है, तो समझ लेना कि सावन का पहला बादल तुम्हारे हृदय के आकाश पर आ गया। अकारण आनंद की लहर उठे तो परमात्मा कभी अचानक नहीं आता, एकदम अचानक प्रकट होगा ऐसा नहीं होता। उसके कुछ संकेत आते हैं पहले। क्या संकेत आते हैं? पहले वो तुम्हारे भीतर मौन भेजता है, साइलेंस। तुम चुप होते हो, साइलेंस में जाते हो। साइलेंस में डूब गए, फिर वो आनंद भेजता है, फिर प्रेम भेजता है, ये तैयारी करवाता है, और उसके बाद फिर वो स्वयं आता है। जब बिना कारण मुस्कान जन्म लेने लगे, बिना एनी रीजन, तो मुस्कुरा रहे हो। देखो छोटा बच्चा कैसा मुस्कुराता है, पालने में पड़ा हुआ, कोई रीजन होता नहीं, बस मुस्कुराता है। तो जब तुम्हारे भी जीवन में बिना किसी कारण के मुस्कान जन्म लेने लगे, तो समझ लेना, विश्वास करना कि अतिथि रास्ते में है। इसलिए छोटी छोटी अनुभूतियों को कभी ध्यान में साधारण मत समझना। छोटी छोटी अनुभूतियों को भी हम उठा के फेंक देते हैं। इन अनुभूतियों को साधारण मत समझना, क्योंकि वो निमंत्रण है, वो परमात्मा की दस्तक है तुम्हारे हृदय पर। एक छोटी सी घटना है कि एक बूढ़ा फकीर, एक बूढ़े बाबा रोज स्टेशन पर जाकर के प्लेटफार्म पर बैठ जाते थे, डेली, उनका नियम था ये। किसी ने पूछ लिया एक दिन कि बाबा किसका इंतजार करते हो प्लेटफार्म पर बैठे बैठे? बाबा हंसकर बोले, जिसका नाम नहीं जानता उसी का इंतजार करता हूं। फिर आदमी बोला, फिर पहचानोगे कैसे?
बाबा ने कहा जब वो आएगा मेरा हृदय ऑटोमेटिक पहचान लेगा। जीवन भी ऐसा ही है। परमात्मा चेहरों से पहचाना नहीं जाता, हृदय की धड़कन से पहचाना जाता है। धड़क उठेगा तुम्हारा हृदय तो उसकी जो आहट होती तुम्हारे जीवन में आती है ध्यान के किन्हीं किन्हीं क्षणों में, तो वो आहट तुम्हारे कान से नहीं होती, वो कान से नहीं आती, वो चेतना से तुम्हारे सुनाई देती है। शरीर तो चमड़ी है, ये परमात्मा की आहट को नहीं सुन सकता। शरीर परमात्मा की आहट को सुन ही नहीं सकता। ये तुम्हारी चेतना जो भीतर है, जो तुम्हारा होना है, जो तुम हो वास्तव में, जो बोल रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है, जान रहा है। शरीर तो आज भी शव है, ये जो भीतर शिव बैठा है जो जान रहा है, इस शिव को चेतना की आहट सुनाई देती है परमात्मा की। एक लड़के ने गुरु से पूछा कि मेरे को बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान आने वाले हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान आने वाले हैं। अब गुरु थोड़ा मॉडर्न था आज के युग का, तो गुरु ने कहा जैसे तुमको मोबाइल की नोटिफिकेशन आते ही तुरंत मालूम पड़ जाता है, पड़ता ना मोबाइल की नोटिफिकेशन जैसे तुमको आते तुरंत पता चल जाता है। तो लड़का बोला लेकिन भगवान का नोटिफिकेशन आता कहाँ है? गुरु हंस पड़ा, तो बोला कि मोबाइल साइलेंट कर सकते हो, लेकिन अगर मन शांत हो जाए तो भगवान की हर नोटिफिकेशन तुमको सुनाई देने लगती है। तो समस्या भगवान के संदेश के नहीं, समस्या हमारे मन के शोर की है। अब हम और एक सावन के ध्यान का प्रयोग करते हैं। आंखें बंद करो। धीरे से अपनी आंखें बंद, शरीर ढीला, अपने होने की उपस्थिति को महसूस करो कि मैं हूं, इस शरीर में मैं मौजूद हूं। कल्पना करो कि दूर कहीं बादल गरज रहे हैं, दूर कहीं बादल की गड़गड़ाहट गरज रहे हैं। अभी वर्षा हुई नहीं है, केवल बादलों की धीमी 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 गूंज सुनाई देती है। दूर बादलों की धीमी धीमी गड़गड़ाहट गूंज सुनाई दे रही है। अपनी श्वास को सुनिए। ये भी बोलती है। अपनी श्वास को सुनिए। हर सांस के साथ ऐसा अनुभव करो कोई आपके बहुत निकट आ रहा है। हर सांस के साथ ये बहुत अनुभव करो गहनता से कि कोई आपके बहुत पास आ रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा, केवल उपस्थिति महसूस हो रही है। कोई बहुत आपके पास आ रहा है। अनुभव करो उसकी उपस्थिति को। हर श्वास के साथ अनुभव करो कि वो निकट से निकट आता चला जा रहा है। और अपने मन को बोलो, मन ही मन दोहराओ कि मैं सुन रहा हूं, मैं इस आहट को सुन रहा हूं, मैं प्रतीक्षा में हूं, मैं तैयार हूं।
मैं तैयार हूं। न विचारों को पकड़े, न कल्पनाओं को पकड़े, केवल केवल आठ को सुने। अब धीरे से अपनी आंखों को खोले, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। जिसको भी परमात्मा की आठ सुनाई देने लगी ना, जिसको भी, उसके लिए संसार का हर क्षण, हर मोमेंट एक उत्सव बन जाता है। हर मोमेंट। दर्शन तो बाद में होते हैं, आनंद पहले उतरता है। घुमड़ घुमड़ चहु दिस से आए, आगे सुनिए कहां से आता है? चारों दिशाओं से घुमड़ घुमड़ कर आता है। इसलिए परमात्मा किसी एक दिशा से नहीं आता है, समस्त अस्तित्व से तुम पर बरसता है। जित देखूं तित तू, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली खोजन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो घुमड़ घुमड़ चहु दिस से आए, घनघोर घटाओं की तरह चारों दिशाओं से परमात्मा आया। क्योंकि परमात्मा की कोई विशेष दिशा नहीं होती कि एक ही दिशा से आएगा। बादल भी देखो ना आप, चारों दिशाओं से तुमको घेर लेते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही दिशा से बादल आ रहा है, चारों दिशाओं में आते हैं, घुमड़ घुमड़ कर आते हैं। ठीक ऐसा ही तुमको परमात्मा घेर लेता है चारों दिशाओं से। वो सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं है, वो तो हवाओं की तरह है। जहां भी जीवन है वहां परमात्मा है। आदमी ने दिशाएं बांट ली, धर्म बांट लिए, संप्रदाय बांट लिए, लेकिन अभी तक परमात्मा ने अपनी कोई सीमाएं नहीं बनाई। वो जब आता है तो चारों दिशाओं से आता है। इसलिए परमात्मा कहां नहीं है बताइए मेरे को आप। जिस दिन हमारी आंखें प्रेम से भर जाती है ना, बदल जाती है, उस दिन ये सारा संसार, सारा कायनात, सारी सृष्टि एक मंदिर दिखाई देने लगती है। जिसकी पूरा टेम्पल हो कोई बहुत बड़ा विराट, इसका और छोर नहीं है, असीम। इसलिए ईश्वर को खोजना नहीं है, खोजने मत चले जाना, देखने की कला सीखना है। जहां दृष्टि जागती है वहीं ईश्वर प्रकट हो जाता है। देखने की कला सीखना है। तो परमात्मा एक दिशा से नहीं आता, वो अनंत दिशाओं से आता है। वो फूल की सुगंध बनकर भी तुम्हारे पास में आता है, लेकिन तुम्हारे नासागंध बंद पड़े हुए, तुमको खुशबू आती नहीं। ये परमात्मा तुमको प्यार करने को आता है, तुम्हारे पास रोज आता है, हर पल आता है। सूरज तुम्हारे पास आता, हवा तुम्हारे पास आती, तुम्हारे शरीर को छूती, तुमसे खेलती, फूल की खुशबू तुम्हारे पास में आती। सब तुम्हारे पास परमात्मा अलग अलग रूप में आता है, लेकिन तुम सोए हुए हो, तुमको पता भी नहीं चलता। तुम परमात्मा को कहीं और खोज रहे हो, किसी साधनाओं में, किसी ध्यान में, किसी तीर्थ स्थानों में। तुम कहीं और खोज रहे हो, कहीं और, कहीं बैठा है परमात्मा, कहीं और मिलेगा। और इस जो अभी और यहां मौजूद है, वो तुम भी यहां भी और यहां मौजूद, और वो भी मौजूद है, इन दोनों को तुम चूक जाते हो। तो परमात्मा को तलाशना नहीं है, आंखों को बदलना है, दृष्टि को बदलना है। तो परमात्मा सुगंध की तरह भी हमारे जीवन में आता है। सुगंध ही बनकर नहीं आता, पक्षियों के गीत बनकर भी आता है। देखो ना, ये तुम्हारे लिए गा रहे हैं, ये सारे पक्षी यार तुम्हारे लिए गा रहे हैं, ख्याल रखना।
ये किसके लिए गा रहा है बताओ मेरे को आप? ये तुम्हारे लिए तो गाया जा रहा है सब। ये सितारे क्यों चमकते हैं? तुम्हारे लिए। ये चांद क्यों खिलता है? तुम्हारे लिए। सूरज क्यों निकलता है? तुम्हारे लिए। ये बादल क्यों उठते हैं? तुम्हारे लिए। ये श्वास क्यों चलती है? तुम्हारे लिए। तो पक्षियों का गीत बनकर भी परमात्मा आता है, किसी अजनबी की मुस्कान बनकर भी तुम्हारे पास आता है, किसी बच्चे की हंसी बनकर भी तुम्हारे पास आता है। कभी कभी तुम्हारे पास परमात्मा दुख बनकर भी आता है। हाँ, दुख बहुत जरूरी जीवन में। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है दुख। जिस आदमी के जीवन में दुख नहीं आता ना, वो आदमी पोचा हो जाता है। क्या हो जाता है? पोचा। समझते हैं ना पोचा क्या होता है? हाँ, वो पोचा हो जाता है। और हम दुख आता तो घबरा जाते हैं, क्योंकि दुख एकमात्र चीज है जो तुमको भीतर की यात्रा पर भेज देता है, कंपलसरी। सुख तुमको बाहर उलझा के रखता है, किसी महत्वाकांक्षा में, किसी गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, सुख में, महत्वाकांक्षाओं में तुमको भटकाते रहता है। दुख तुमको सीधा तीर मारता भीतर की तरफ कि बेटा कोई उपाय नहीं है इसके अलावा, जा भीतर। तो जो है हमारे भीतर है। तो परमात्मा चारों तरफ है, बस हमारी आंखें जो है ना, वो संसार को देखने की, वस्तुओं को देखने की, सीमाओं को देखने की इतनी आदी हो चुकी है कि परमात्मा का असीम रूप हमको दिखाई नहीं पड़ता। बस इतनी सी गलती हो गई। इतनी सी गलती होगी बस। और ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है कि आप परमात्मा में ही श्वास ले रहे हो। जैसे मछली सागर में ही तैर रही है, सागर में ही पानी पी रही है, सागर में ही जीवन जी रही है, और मछली को कोई गुरु ख्याल पकड़ा दे कि तेरे को सागर को पाना है, मछली पागल हो जाएगी। जो भी गुरु तुमको तुम्हारे अलावा कोई और खोज पर भेजता है, वहां से सावधान हो जाना। जो भी गुरु तुमको ऐसा करता है ना, इधर है परमात्मा, वहां से तुरंत भाग जाना, वो भटकाएगा आपको। और एक बार आप भटक गए तो आपका वापस लौटना मुश्किल पड़ता है फिर, क्योंकि अहंकार लौटने नहीं देता कि मेरे 30 साल चले गए कैसे ही। इतना प्रयोग किया, इतना ध्यान की, साधना किया, सब कुछ किया मैंने, अब ये गलत कैसे हो सकता है ना? तो अपने भीतर तौलना कि कहां तक मेरी चेतना की खिलावट हुई, कहां तक मैं खुला हूं। एक ही कसौटी है तुम्हारे ध्यान की कि तुम कितने खुले हुए हो, और एक ही कसौटी तुम्हारे गैर ध्यान की कि तुम कितने क्लोज हो गए, बंद हो गए हो। खुलापन ऐसा हो कि तुमको तुम्हारे सिवा और कुछ दिखाई भी न पड़े। अभी मैं एक घटना सुनाता। मैं अभी मानसून फेस्टिवल पूना में था, मैं वहां 30 वर्ष रहा, उस पूना में, और मैं हर साल जाता हूं। तो मैंने उस जहां मैं रहता था वहां मैं उसको एक भिखारी को देखा, बहुत दयनीय हालत में था। मैं वहाँ से निकल रहा था तो बेचारे के पास कोई घर नहीं रहने के लिए, एक झोला था, मैला कुचला शरीर था उसका, कपड़े भी गंदे थे, लोग उसको पागल समझते थे वो। लेकिन मैं रुका वहाँ, मैंने उसको पॉकेट में से कुछ पैसे भी दिए कि तुम खाना खाना, और मेरा भाव उठा कि मैं इसको गले लगा लूँ। मैंने उसको बहुत प्यार से गले लगाया,
और उसको गले लगाते समय मेरे आंखों में बहुत, जैसे कोई परमात्मा को गले लगाता ना, ऐसे मेरे आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगे। और काफी देर उसी, और ये सड़क की बात है, मेन सड़क पर मैं गले लगा रहा उसको, खूब रोया मैं, जैसे कोई परमात्मा मुझे मिल गया हो भिखारी के रूप में। हम तो पात्र देखते हैं ना, किसको गले लगाना, कहां से हमारा स्वार्थ पूरा होगा, उसी को गले लगाएंगे। हम स्वार्थ की दुनिया में जीते हैं। बहुत रोमांचित हो गया मैं, और जब मैंने उसको अलग किया और जब वो मुझसे बातचीत करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो 1% भी आदमी पागल नहीं है। इतनी सुंदर बात बोली इसने, अभी आप कहाँ रहते हो, पहले आप मुझे यहाँ दिखते थे, मुझे पहचान रहा है वो, आपको रोज देखता था मैं यहाँ पर, मैं बहुत खुश होता था आपको देख करके, अभी आप कहाँ हैं, बहुत दिन से आप दिखाई नहीं पड़ते। काफ़ी बातचीत करने लगा वो, और बहुत समझदारीपूर्ण बातचीत करता रहा वो आदमी, वो पागल। तो बहुत से पागल ऐसे जो दुनिया को समझ में नहीं आते, लेकिन वो होते हैं बहुत बुद्धत्व के बहुत करीब। बहुत करीब होते हैं वो लोग, कोई समझ नहीं पाता उनको। तो मैं उसको बोल के आया कि मैंने कि ये मेरा एड्रेस है, कागज़ पे लिखा मैंने, तेरे को जब भी ज़रूरत हो तो मेरे आश्रम पे आना और वहाँ पर रहना, और कुछ जो भी तेरे से बन पड़े। जवान लड़का है वो, तो उसकी उम्र होगी मुझे लगता है 35-40 के आसपास, 35 साल की उम्र उसकी होगी, बच्चे की उम्र, और बहुत छोटा था तब वो कोरेगांव पार्क, पता नहीं कहाँ से आया वो, जब उसकी उम्र 20-22 की तब आ गया था वो वहाँ पर। तो कभी कभी ऐसा भी अपने को खुला रखो यार, हमेशा पात्रों को ही क्यों प्रेम करते हो तुम? समस्त अस्तित्व से तुम प्रेम करो, कोई कसौटी मत रखो। देखो ओशो ने सबको स्वीकार किया ना, ओशो से पूछा गया कि तुम सबको संन्यास देते हो, तो ओशो कहते थे कि जब परमात्मा ने तुमको स्वीकार करने का, तो मैं होता कौन हूं तुमको अस्वीकार करने वाला। तो अपने प्रेम को बहने दो खूब, रोको मत। इस रोकने में हम भी रुक जाते हैं।